बात करने वाला हूं देश के भविष्य की, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, 24 लाख छात्रों की, जिनका सपना था, एक हसीन सपना, कि वो डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, बीमारों का इलाज करेंगे, लेकिन वो अधर में लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। और किस कदर, यह समझाने के लिए एक टाइमलाइन मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगा। जो ये नीट की परीक्षा है, जिससे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले होते हैं, 1,08,000 दाखिले होने थे सरकारी और निजी कॉलेजों में। परीक्षा हुई 5 मई को, यानी कि इस बात को 63 दिन हो चुके हैं। नतीजे आए 4 जून को, आने थे दरअसल 14 जून को, लेकिन चुनावी नतीजों के बीच ये नतीजों की घोषणा भी कर दी गई। तो नतीजे आए, 33 दिन हो चुके हैं। 13 जून पहला बयान आता है शिक्षा मंत्री का। इस बात को भी 24 दिन हो गए। राष्ट्रपति देश की संसद, सबसे बड़ी पंचायत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात को भी 10 दिन हो गए। और 2 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को भी 5 दिन हो गए। 6 जुलाई को, 2 दिन पहले, काउंसलिंग शुरू हो जानी थी। काउंसलिंग के बाद आप जाके दाखिला ले सकते हैं। वो भी अनिश्चित काल के लिए रद्द हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अगुवाई कर रहे थे, साथ में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पर्दीवाला। 38 याचिका हैं, 38। 34 याचिकाओं में जो छात्र हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, शिक्षक हैं, वो उनकी दाखिल की हुई अर्जी हैं, और 4 अर्जियां NTA ने दायर की हैं। सवाल कहां अटका हुआ है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं, लीक हुआ है या नहीं। अब हम लगातार आपको पिछले 3 हफ्तों से यह जानकारी दे रहे हैं। ABP न्यूज लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। हमने पहले 3 जगह आपको बताई थी। पटना में पेपर लीक हुआ है, झज्जर का झंझट आपके सामने उसकी पोल खोली थी, और गोधरा में जो कांड किया गया है उसकी बाकायदा तफसील आपके सामने रखी थी, जो सरकार के सामने भी है, NTA के सामने भी है, CBI की जांच भी चल रही है। लेकिन उसके बाद तार और आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश, झारखंड, लातूर का मामला, महाराष्ट्र का मामला सामने आया, उड़ीसा, कर्नाटक। पर आज, अब दिलचस्प बात है, और मैं यहां पर कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की उसको लेकर मैं असमंजस में हूं। अब छात्र कितने असमंजस में होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा लेंगे जब मैं बयान आपके सामने पढ़ूंगा। तो बयान क्या है? एक बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अब अदालत भी यह मान रही है, सर्वोच्च अदालत देश की, कि पर्चा तो लीक हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया। लीक की सीमा क्या है? अब देखिए, यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई। लीक की सीमा क्या है, लीक की प्रवृत्ति क्या है, यह हमें पता लगाना होगा। हमें दोबारा परीक्षा के आदेश देते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि हम 24 लाख छात्रों के करियर से जुड़े हैं। अब लीक की सीमा आकी जाएगी।
सरकार तो कह रही है, एनटीए भी कह रहा है कि जी 2 जगह छोटी मोटी गड़बड़ हुई है। ये तो 13 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कहते आए हैं, और गवाह हमने आपके सामने, वो तहखाने का सच आपके सामने हमने उजागर किया है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने उजागर किया है किस तरह से 20-20 छात्र बैठे हुए थे पटना में, और जो उत्तर रटवाए गए, जिन प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए, हूबहू जस के तस वही सवाल पर्चे में भी शामिल थे जब पर्चा उनको दिया गया 5 मई को। झज्जर के अंदर प्रिंसिपल कह रही है कि नहीं, विलंब से पर्चे बांटे ही नहीं गए, लेकिन वहां 5 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं। गोधरा में 27 ऐसे छात्र, 16 उनमें से झारखंड के, बाकी 11 में से या तो उड़ीसा के या कर्नाटक के। अरे भाई, गोधरा में आप अपना परीक्षा केंद्र क्यों रखवाना चाह रहे हैं? फिर हजारीबाग के खुलासे आपके सामने आए, फिर वो मुखिया नेपाल भाग गया। अब पैमाना तय किया जा रहा है, या किसी ना किसी वजह से टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है? क्या कानूनी कवच भी मिल रहा है? बिना लार लपेट मैं ये सवाल पूछ रहा हूं एनटीए को, शिक्षा मंत्रालय को, व्यवस्था को, शासन प्रशासन को, और छात्रों का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि जो ये 67 छात्र जिनके 100% अंक आए, 720 में से 720, इनमें से प्रतिभाशाली भी हैं। यह बात तो हम भी कह रहे हैं। एबीपी न्यूज सीधा सवाल लगातार यह बात कह रहा है कि हां, प्रतिभाशाली छात्र भी हैं, लेकिन दाल काली है या दाल में काला है? पूरी दाल ही तो काली नहीं हो गई, उसमें 2-4 साफ दाने भी हों तो क्या उनको प्राथमिकता दी जाएगी? या गड़बड़ झाला जो हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई तो होगी होगी, लेकिन उससे पहले आसमान से गिरे खजूर में अटके जो हाल है छात्रों का, उनका संज्ञान कौन लेगा? कितना इंतजार? इंतजार की भी एक सीमा होती है। 33 दिन हो गए नतीजे आए हुए, पर अभी सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? अब यह भी अपने आप में दिलचस्प बात है। सीबीआई जांच कर रही है। बुधवार को सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है वो रिपोर्ट भी तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सवाल अभी भी क्या पूछे जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाता है गंभीरता कितनी है और इसकी तफ्तीश तहकीकात किस तरफ जाती दिख रही है। प्रश्न पत्र कौन तैयार करता है? प्रश्न पत्रों की छपाई कहां होती है? प्रश्न पत्रों को ले आने के क्या इंतजाम है? प्रश्न पत्र किसकी निगरानी में रखे जाते हैं? एनटीए ने प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर कब भेजे? एनटीए ने प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ और कैसे फैलाया? किस शहर में किस सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक हुआ? अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई चीज लीक की गई है, उसका पैमाना आप कैसे तय करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि 2-4-10 लोगों तक ही गया है? यह अपने आप में हास्यास्पद लगता है। और अभी यह सवाल कहां छपता है, कैसे छपता है, कौन लेकर आता है, किस सेंटर में कैसे पहुंचाया जाता है, किस लॉकर रूम में रखा जाता है, कब निकाला जाता है, यह तो एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल ने 3 हफ्ते पहले आपको चीन का उदाहरण दिया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगती है, राजद्रोह माना जाता है। पुलिस की निगरानी ही नहीं, सेना की भी मदद ली जाती है। सीसीटीवी कैमरास होते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल होता है। वहां पर जब परीक्षा दी जाती है, 1.25 करोड़ छात्र देते हैं, कभी लीक का मामला सामने नहीं आया। और यहां 7 सालों में 70 इम्तिहान लीक हो चुके हैं। 1,75,00,000 अभ्यर्थी छात्र, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इसे झेल चुका है।
तो क्या हम किसी सॉल्यूशन की तरफ, हल की तरफ जा रहे हैं, या मामला और पेचीदा करते जा रहे हैं, लटका रहे हैं, इसकी जलेबी नहीं इमरती बना रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीट में धांधली का सच तो क्यों कानूनी कवच, और परीक्षा पर अब भी रहस्य, अधर में छात्रों का भविष्य। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।